और इस बीच यूपी के लिए बड़ी मीटिंग दिल्ली में चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मीटिंग में मौजूद हैं। यूपी की 51 सीटों का ऐलान हो चुका है, 24 अभी बाकी हैं। क्या इस लिस्ट में अपर्णा यादव का नाम होगा? क्या इस बार यादव परिवार सीधे सीधे आमने सामने लड़ेगा? यूपी में आखिर क्या होने वाला है, देखिए पूरी डिटेल हमारी अगली रिपोर्ट में। 17 मार्च योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। 16 मार्च प्राण प्रतिष्ठा के प्रसाद की फोटो। 14 मार्च दिल्ली में बीजेपी महासचिव सुनील बंसल से भेंट। 11 मार्च सीएए का खुलकर समर्थन। 16 फरवरी यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मीटिंग। बैक टू बैक मुलाकात, अहम लोगों से मिलना। अपर्णा यादव की टाइमलाइन बहुत कुछ बता रही है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या अपर्णा यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? क्या मैनपुरी से अपर्णा वर्सेस डिंपल होने वाला है? क्या पहली बार यादव परिवार आमने सामने होगा? अपर्णा यादव को लेकर कई अटकलें, कई दावे, कई वादे किए जा रहे हैं। बात तो समाजवादी पार्टी में वापसी तक होने की हुई और सवाल भी डिंपल यादव से पूछा गया। अपर्णा यादव की सूचना आ रही है, सभा में शामिल हो सकती हैं, आप स्वागत करेंगे? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह कोई फैसला लेता है तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा साथ देके स्वागत करेंगे। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और चाचा शिवपाल से उनकी मुलाकात होती रहती है। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के पुत्र अखिलेश यादव हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव हैं। मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता से प्रतीक यादव हुए। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव हैं। 2014 में प्रतीक यादव को आजमगढ़ से उतारने की खबरें आई थीं, लेकिन प्रतीक यादव खुद पीछे हट गए। प्रतीक पीछे हटे तो उनकी पत्नी अपर्णा यादव आगे बढ़ी। ऐसा नहीं है, अपर्णा यादव हमेशा से बीजेपी के साथ थीं। अपर्णा ने भी अपना राजनीतिक करियर समाजवादी पार्टी से शुरू किया था। 2017 यूपी विधानसभा में अपर्णा यादव मैदान पर उतरी थी। लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पर खड़ी हुई, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी से हार गईं। लखनऊ कैंट ऐसी सीट है जहां से समाजवादी पार्टी कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीती। यादव परिवार की बहू सेफ सीट से नहीं उतरी, ये भी खूब खबर बनी थी। ये वो दौर था जब अखिलेश खुद पार्टी को कमांड कर रहे थे, लेकिन मुलायम के कहने पर अपर्णा को टिकट दिया गया। 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव के गौशाला में पहुंचे। तब से अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की बातें शुरू हो गई थी। कई मौकों पर अपर्णा ने प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ भी की। 19 जनवरी 2022 को अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा ने सीधे यादव परिवार पर कुछ नहीं बोला, लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रचार किया। पंजे का इस्तेमाल करना, साइकिल पे चले जाना और वोट जब डालना तो कमल को डाल देना। उस समय चुनाव के वक्त क्यों ज्वाइन कर ली, क्या इसका उद्देश्य था? तो आज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, और शायद ये मैं दोबारा तिबारा चौबारा कई बार बता सकती हूँ कि जिन लोगों ने इस भारत देश के गौरव और इस भारत को समग्र बनाने का प्रयास किया है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। युग राम राज का आ गया। बीजेपी से जुड़ने के बाद अपर्णा यादव सीधे हिंदुत्व राम मंदिर की राह पर चल दी। यादव परिवार से अभी तक कोई राम मंदिर नहीं गया, लेकिन 22 जनवरी को अपर्णा यादव प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई। राम भजन भी खूब गाया।
राम मंदिर हो या फिर ज्ञानवापी का मुद्दा हो, अपर्णा यादव हर मुद्दे पर बेबाक बोलती हैं। ये जीत इसलिए हुई है कि साक्ष्य वहाँ पर पहले से मौजूद थे और अहोभाग्य हम सभी हिंदुओं का कि हमारे महादेव का पूजन अर्चन शुरू हो गया है वहाँ पर। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ न्यायालय को कि उन्होंने हिंदू पक्ष की जो बात है वो रखी और सभी सनातनियों में इस चीज का बहुत ही मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज गया है। – 2022 यूपी चुनाव में बीजेपी ने अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया था, राज्यसभा नहीं भेजा, एमएलसी नहीं बनाया। बीजेपी ने अपर्णा के लिए कुछ और सोचा है। इस बार लोकसभा चुनाव में अपर्णा को बीजेपी मैदान पर उतार सकती है। यूपी की 51 सीटों पर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। 24 के नामों का ऐलान होना बाकी है। 5 सीटें बीजेपी ने गठबंधन को दे दी। यूपी में बीजेपी का मिशन 80 है। 100% स्ट्राइक रेट चाहिए। यूपी की एक एक सीट बहुत अहम है। किसी भी सीट पर कोई रिस्क नहीं ले सकता है। इसके लिए लखनऊ में मंथन होता है, दिल्ली में भी होता है। खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं। यूपी में 80 के 3 दावेदार हैं, लेकिन सबसे आगे मोदी हैं। 2024 में बीएसपी का स्कोर 0 हो चुका है, लेकिन 14 और 19 दोनों में समाजवादी पार्टी 5 पर टिकी रही। 24 का चुनाव अखिलेश के लिए विरासत वाली सियासत बचाने का रण है। मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज, बदायूं और फिरोजाबाद। मैनपुरी से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव खड़ी हैं। आजमगढ़ से चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, कन्नौज से खुद अखिलेश उतर सकते हैं। बदायूं से चाचा शिवपाल यादव, फिरोजाबाद से चचेरे भाई अक्षय यादव मैदान पर हैं। अखिलेश को इन 5 सीटों पर सबसे बड़ा दांव लगा रहे हैं। अखिलेश इन 5 सीटों पर सबसे बड़ा दांव लगा रहे हैं। अपर्णा यादव को बीजेपी किसी बड़ी सीट से उतार सकती है, जिसमें यादव वोट बंटने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अपर्णा यादव ने 2017 में लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन लखनऊ से राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ की ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। अपर्णा यादव का मेरठ जाना, वहां पर कमल में रंग भरना, राजनीति में बहुत कुछ इशारों में बात हो जाती है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी मेरठ जीती थी, लेकिन जीत का अंतर सिर्फ 4729 वोट था। अपर्णा यादव जहां से भी चुनाव लड़ेंगी, वहां पर नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर ही लड़ेंगी। मैनपुरी से अपर्णा यादव के लड़ने के चांसेस बहुत कम हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबला सीधे जेठानी देवरानी के बीच हो जाएगा। मैनपुरी ऐसी सीट है जो बीजेपी कभी जीत नहीं सकी है और समाजवादी पार्टी हारी नहीं है। लेकिन अपर्णा कहां से चुनाव लड़ेंगी, ये समाजवादी पार्टी भी जानना चाहती है। और चर्चा चलेगी। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है, तो